अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शायान है और आज मैं आप लोगों को प्लास्टिक के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक की डिस्कवरी किसने की है? प्लास्टिक डिस्कवर्ड बाय शिम्पर। नेम किसने दिया है? आल्बर्ट हेकल ने इसको नाम दिया है। और प्लास्टिक की डिफिनीशन किस तरह है? प्लास्टिक आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड मोस्टली पिगमेंट प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल। ये हमारे पास प्लांट सेल में ओनली मौजूद है और ये हमारे पास बेसिकली पिगमेंट है। और इसके हमारे पास थ्री टाइप है। थ्री टाइप में हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। और all the three types of plastic are come from प्रोप्लास्टिक। ये इसका इवोल्यूशनरी बेस है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है और प्रोप्लास्टिक इसका इंसेस्टर है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट। ये इसका जो फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, इसने ग्रीन कलर दिया है प्लांट को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्यों है? इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। और फिर इसके बाद अगर इसकी इस तरह है कि इधर मौजूद है इन ग्रीन लीफ में मौजूद है एंड सम टाइम इन स्टेम, और ये सम टाइम कभी कभार स्टेम में भी मौजूद होता है। मेम्ब्रेन, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। अगर क्वेश्चन आया इस लो की बेस पर तो ये हमारे पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग है क्योंकि इसमें हमारे पास राइबोसोम भी मौजूद है और डीएनए भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन भी कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन भी हमारे पास कर सकता है। और फिर इसके बाद हमारे पास डायग्राम है इसमें आता है हमारे पास स्ट्रोमा और फिर इसके बाद आता है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा इज द सेमी फ्लूइड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और फिर इसके बाद ये ग्रेना जो है, द स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना एंड सिंगुलर ग्रेनम। तो फिर इसके बाद ये हमारे पास ग्रेना, ये हमारे पास क्या है? थाइलाकॉइड है और थाइलाकॉइड के ऊपर हमारे पास क्लोरोफिल है। और फिर इसके बाद ये हमारे पास सेमी फ्लूइड पार्ट है स्ट्रोमा। और फिर इसके बाद ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास राइबोसोम है और फिर इसके बाद ये हमारे पास डीएनए है। ये हमारे पास इसमें जो एवरेज थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड ये 50 है। और फिर इसके बाद ये जो फसला है दो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमारे पास लेमिना है या इंटरग्रेना है। इसको हम इंटरग्रेना कहते हैं या लेमिना कहते हैं। और फिर इसके बाद इसमें 70S राइबोसोम है। और फिर इसके बाद हम चले जाते हैं किस चीज की तरफ? क्रोमोप्लास्ट की तरफ। क्रोमोप्लास्ट क्या है? द कलर अदर देन ग्रीन, ये हमारे पास कलर है क्योंकि यह हमारे पास पिगमेंट है। और ग्रीन के अलावा रेड पिगमेंट है, येलो है, ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। और फिर इसके बाद इसका वर्क क्या है? वर्क इन जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन में हिस्सा लेता है। और फिर इसके बाद डिस्पर्शन ऑफ फ्रूट में, और फिर इसके बाद पॉलिनेशन में हिस्सा लेता है। पॉलिनेशन में ये किस तरह हिस्सा लेता है? बाज प्लांट जो है ये एंटोमोफिली है जो डिपेंडेंट है इंसेक्ट पर, जैसा कि बीज पर डिपेंडेंट है। और फिर इसके बाद अर्निथोफिली है जो बर्ड्स पर डिपेंडेंट है। और फिर इसके बाद एनिमोफिली है जो एयर पर डिपेंडेंट है। और फिर इसके बाद हमारे पास हाइड्रोफिली है जो वाटर डिपेंडेंट है। और अर्निथोफिली और एंटोमोफिली को कलेक्टिवली हम कहते हैं जूफिली। और फिर इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट वर्क एज स्टोरेज मटेरियल, ये हमारे पास स्टोरेज मटेरियल का काम करता है। स्टार्च को भी ये स्टोर कर सकता है, प्रोटीन को भी और कार्बोहाइड्रेट को भी और लिपिड को भी। अगर ये स्टार्च को स्टोर करे, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो ये इसको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। और अगर लिपिड को स्टोर कर दे तो इसको हम कहते हैं लिपोप्लास्ट। और ये अगर प्रोटीन को स्टोर कर दे तो इसको हम कहते हैं प्रोटियोप्लास्ट। और फिर इसके बाद दे आर इन शूट्स ऑफ प्लांट, ये हमारे पास शूट्स ऑफ प्लांट में मौजूद होते हैं। और फिर इसके बाद ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कम्स फ्रॉम प्रोप्लास्टिड, ये इसका एंसेस्टर है और ये हमारे पास इसकी इवोल्यूशनरी बेस है। थैंक यू, वस्सलाम। ये हमारे पास प्लास्टिक थी। मेरा नाम मोहम्मद शायान है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू, वस्सलाम।